अरे भाभी जी। अरे आप आ गए। अंदर आइए ना। हाँ हाँ। अब बैठिए। और बताइए भाभी जी, कैसी है आप? बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ, मायूस सी नजर आ रही हो? फोन करके क्यों बुलाया मुझे? अब फ़ोन करके तो मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये घर खाली करना पड़ेगा। मकान मालिक ने बोल दिया है, मैंने दूसरा देख लिया है, वहाँ पे शिफ्टिंग करनी है। अरे भाभी जी, इतना अच्छा घर होने के बावजूद क्यों छोड़ के जा रहे हो आप? अब क्या करें, अपना घर तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा। अरे भाभी जी, ऐसा जुल्म मत करो इस गरीब पर। क्योंकि अगर आप यहाँ से चली जाओगी ना, तो इस सोसाइटी की जो सुंदरता है, जो इस सोसाइटी की जान है, वही खत्म हो जाएगी। अब मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है। अब मेरा खुद का घर होता तो शायद मैं कभी छोड़कर कहीं ना जाती, लेकिन किराए का घर है तो मकान मालिक खाली करने को बोल रहे तो जाना पड़ेगा ना। अरे तो आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई मकान मालिक से? मैं बात करता उससे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बात कैसे करा सकती हूँ? शक नहीं करेंगे? अरे शक क्या करना है, अब मैं यही बोल देता हूँ उन्हें कि भाई इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं और आप उन्हें खाली करवा रहे हो। अब क्या करें, अच्छे तो आप भी हो, देखिए ना मेरे कितने काम आते हैं। बस एक काम को छोड़ के बाकी हर काम में आप आते हैं। अरे भाभी जी, अगर वो भी काम आप मुझे बताओगे ना तो उस काम में भी आऊँगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी मायूस या दुखी नहीं देख सकता हूँ। आपके चेहरे पर ये मायूसी है ना, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती मुझे। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। देखिए ना, मेरे पति यहाँ है नहीं तो थोड़ी सी उदास मैं कभी कभी हो जाती हूँ। अकेलापन खाने को आता है, अच्छा नहीं लगता ना। रातों को नींद भी नहीं आती, दीवारें देखती रहती हूँ बस। हाँ, ये तो होता ही है। जब बंदा घर में अकेला हो, पति पास में ना हो, और ऐसे में अगर बाहर बारिश हो रही हो, तो हाय रे, पति की तो याद सताती है ना। वो कहते हैं ना, बिरहा की मारी क्या कहा जाए, है ना। अब क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। वरना आपको तो पता ही है, शादी के बाद वो सब करने के बाद तो इंसान को आदत लग जाती है ना, फिर रहा नहीं जाता। वो तो लेकिन मेरी तो मजबूरी डबल डबल है। तो पति पास नहीं है, ऊपर से घर भी खाली करना पड़ रहा है, आपसे दूर जाना पड़ रहा है। नहीं नहीं भाभी जी, आप चिंता मत करो। मैं आपके मकान मालिक से बात करूँगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं जाने ही नहीं दूँगा, मेरी बात मान लेता है वो। और रही पति दूर होने के कारण आपकी मायूसी होना या उदास होना या दीवारों से बात करना, इनसे भी ना मैं आपको कुछ ना कुछ निजात ज़रूर दिलाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। अब ठीक है, तो फिर जब इतना कुछ मेरे लिए करते ही हैं तो एक काम वो भी कर दीजिए मेरा। हुकुम करो भाभी जी, आप बस चुटकी बजा के काम पूरा हो जाएगा आपका। अब नहीं करते हैं आप पूरा, कितनी बार तो इशारों इशारों में समझाया। अब बिल्कुल खुल के थोड़ा ना बोल सकती हूँ, इशारों में भी समझना चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है। वो क्या है ना भाभी जी, हम थोड़े इस मामले में नादान है। नादानी के कारण है ना, इशारों को जल्दी से पकड़ नहीं पाते। इसलिए जो जितना खुला बोल देता है ना, उसी बात को हम गांठ मार के अपने दिमाग में बांध लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बस थोड़े से और समझदार बन जाएंगे तो मेरे वैसे तो काम आते ही हैं, उसके भी काम आ ही जाएंगे। अच्छा, अब समझ गया भाभी जी मैं आपका इशारा। बताइए कौन सा काम है, तो मतलब कैसे करना है, कहाँ करना है काम? वहीं करना है जहाँ सब करते हैं। अच्छा, तो चलो नवीन। ठीक है, चलिए। अब मैं पहले वॉशरूम हो लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। अरे वाह, वॉशरूम हो रही है, इसका मतलब कुछ होगा। अरे अरे, आप कहाँ आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे? मुझे मुझे मालूम ही नहीं था कि आप इसी वॉशरूम से आप भी निकलोगी। और वैसे कुछ दबा तो नहीं ना भाभी जी? नहीं नहीं, अभी ऐसे थोड़ा ना दब जाता है। बात तो बिल्कुल जायज़ है जी। जो चीज़ जिससे दबती है उसी से दबाना चाहिए। भला इन चीज़ों से तो ऐसे होते वक्त दबती है ना। धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो आप। क्या करें भाभी जी, आपके साथ अगर ज़्यादा दिन रहूँगा ना
तो पूरा समझदार हो जाऊंगा। तो वो चाहिए ना समझदार। मैं तो चाहती हूँ पूरी तरह से समझदार हो जाओ, ताकि मुझे इशारा भी ना करना पड़े और आप बिना बुलाए बिना कहे सब कुछ करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर इतना बढ़िया इनविटेशन है आपका, तो आपका इनविटेशन हमें कबूल है जी। और वैसे भी है ना, आपकी जैसी सुंदर लेडीज़, सुंदर भाभी जी जिस देवर के साथ हो, फिर उसे बाहर ताक झाक करने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ सो तो है, बाहर ताक झाक करने की क्या ज़रूरत है। अब मुझे ही देख लीजिए, एक बस आप ही का सहारा है, मैं भी तो बाहर ताक झाक नहीं करती हूँ। बेशक, आप भला क्यों करेंगे, आप तो अपने घर के बाहर भी नहीं निकलती है। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं आपका दुख समझता हूँ, आपकी तकलीफ़ से भी वाकिफ़ हूँ और आपके सीने का दर्द भी महसूस करता हूँ। अब है ना, मैं आपको इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा और ना आपके सीने में दर्द होने दूँगा। तो फिर जब इतनी बातें समझ ही रहे हैं तो समझ तो गए होंगे मैं चाहती क्या हूँ। हाँ भाभी जी, अब तो हम भी आपके इशारों को भांपने लगे, समझने लगे। मुझे मालूम है कि आप क्या चाहने लगी हो या क्या चाहती हो, वही होगा जो मंजूर आप होंगी। ठीक है फिर। अब वैसे अपनी बीवी को बताकर तो नहीं आए कि मेरे पास आने वाले हो। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरी बीवी थोड़ी सी शक्की मिजाज की है, इसलिए ना मैं उसे थोड़ा सा झूठ बोलकर कहीं ना कहीं दाएं बाएं होता रहता हूँ। मतलब जब भी आपके पास आना होता है ना, तो मैं ये नहीं बताता हूँ कि मैं ऊपर जा रहा हूँ करके। ओह, किसी दिन किसी ने देख लिया और बता दिया तो। हाँ तो बोल दूंगा भाई, वो ऊपर छत पे जा रहा था, भाभी जी को कोई ज़रूरत आन पड़ी थी तो इसलिए उनके पास चला आया। मतलब आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं। अब क्या करूँ भाभी जी, थोड़ा ना थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सच बोल दूंगा तो वैसे वो ठहरे शक्की मिजाज की, फालतू घर में तोड़ फोड़ होना चालू हो जाएगा। इससे बढ़िया ना उससे बचने के लिए ये चीज़ या ये रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जो इस तरह की बीवी हो ना, उन मर्दों को करना भी चाहिए ये। अब ये बीवियाँ जो होती है ना, ये समझती नहीं है। ये ना अपने पतियों को बांध कर रखना चाहती हैं। इनको क्या पता, जितना ज़्यादा बांध कर रखा जाता ना, उतना ज़्यादा इनके पति इनके हाथ से निकल जाते हैं और घर की दाल छोड़कर बाहर नॉनवेज ढूंढते हैं। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है। अब आप हो या कोई और, सब मर्दों के लिए बोलती हूँ मैं तो। नहीं भाभी जी, हमने आज तक है ना बाहर कभी नॉनवेज नहीं खाया। हाँ, आपकी बात कुछ और है, क्योंकि देखो ना, आप मेरे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, मैं नीचे वाले में, और वैसे भी आप अकेली हो। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप पीड़ित हो, तो आप जैसों के साथ समय बिताने में है ना कोई, मतलब मुझे अच्छा ही लगेगा। हाँ तो हम अब यहीं पे बातें करेंगे या एक दूसरे के साथ अच्छा वाला टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ हाँ भाभी जी, नेकी और पूछ पूछ, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। अब तो ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, चलिए ना अंदर। अच्छा, आपके शयन कक्ष में, तो आइए। वाह भाभी जी, आपका बेड तो काफ़ी अच्छा है। बैठने की काफ़ी जल्दी है बेड पर। हाँ क्या करूं भाभी जी, आइए ना, आप भी बैठिए। हाँ हाँ, मैं भी आ रही हूँ। क्योंकि अगर साथ साथ, थोड़ा उधर होंगे। अरे अब इतनी जल्दी इतने पास आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। वैसे भाभी जी एक बात कहूँ, मैं तो आपके बहुत ही ज़्यादा करीब आना चाहता हूँ, दूर बिल्कुल नहीं आऊँ। हाँ वो तो मैं पहले से जानती हूँ, बस पता नहीं मासूम होने का नाटक क्यों करते थे। क्या करें, करना पड़ता है ना भाभी जी, वरना मैंने अभी बताया नहीं आपको, मेरी बीवी शक्की मिजाज। अरे बीवियाँ तो होती हैं शक्की। एक मैं ही हूँ जो अपने पति को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है, जिसकी मैं टेंशन भी नहीं लेती कि मेरा पति मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा होगा। उन्हें भी है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी सुंदर बीवी को भला कोई अकेला कैसे रख सकता है। अगर मेरी इतनी सुंदर बीवी होती ना भाभी जी, तो मैं ना रखता उसे अकेला। अब कोई बात नहीं, अकेले रहेंगे, वो उधर मैं इधर। अरे तभी तो मैं भी मौज मस्ती से रह सकती हूँ ना। अब साथ साथ चिपक चिपक के वही रोज़ रोज़ दाल रोटी खा खा के, देखो मुझे दाल रोटी पसंद नहीं है रोज़ रोज़।
अब कुछ अलग होना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं आज आपको दाल के साथ है ना कबाब डाल के खिलाऊंगा बढ़िया। ठीक है, खिला देना। हाँ हाँ, क्योंकि देखो ना, मेरी बीवी कहती है कि तुम ना कच्चे कबाब की तरह लगते हो, तुम्हें ना तेल में फ्राई कर कर खाने को मन करता है। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं वाकई में बड़ी वाली कढ़ाई में मुझे डालना दे। अरे नहीं नहीं, आपकी तो लव मैरिज है, आपकी बीवी ऐसा नहीं करेगी। हाँ हाँ, वैसे आजकल ज़्यादा पतियों को मार रहे हैं ना भाभी जी। अब क्या ही करना है, देखो वो उनको मार रहे हैं जो लव मैरिज नहीं करते हैं, जिन्होंने लव किया हुआ है वो तो नहीं मारते ना। अरे भाभी जी कैसे बात कर दी, ज़्यादा के ज़्यादा केसेस तो लव मैरिज के ही हुए हैं। अब छोड़िए ना हम केसेस को, हम अपना केस हैंडल करते हैं ना। हाँ हाँ, पहले तो आपका केस सॉल्व कर लूँ, बाकी बाद में दुनिया के केस देखते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे, है ना। और नहीं तो क्या, आप भी कहाँ, इतने अच्छे मौसम, इतना अच्छा टाइम, इतना अच्छा बेड, इतने अच्छे मैं और तुम, और कहाँ कहाँ की बातें लेकर बैठ गए। वैसे भाभी जी, जो काम हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस काम की ABCD तो आपको अच्छी तरीके से याद होगी ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, पूरी पूरी याद है। अच्छा, हाँ। अरे वाह, फिर तो दिक्कत नहीं आएगी दोनों को। वैसे कुछ एक्स्ट्रा भी आती है क्या? एक्स्ट्रा मतलब? एक ना, एक एक रोमांटिक लिटीज़ होती है, ठीक है, उस लिटीज़ में भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है लव करने का, मतलब ये काम करने का। ठीक है, आप बता देना, जो मुझे आता है मैं करूँगी, जो आपको आता है आप करना। यस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। दोनों का अलग अलग स्टाइल जब मिल जाएगा तो मज़ा ही मज़ा आएगा। आप भी खुश, मैं भी खुश। अब ठीक है, अब हम सिर्फ बातें करेंगे या कुछ करेंगे भी? भाभी जी, मैं कह रहा हूँ ये पल्लू हटा दो ना, फिर क्यों पल्लू के कैद में हो, ताकि मेरे हाथ है ना अपने आप चलकर वहाँ तक पहुँच जाए और अब मेरे होठ अपने आप चलकर आपके होठों पर लग जाए और फिर है ना, फिर हमारा मिलन पूरा हो जाए। अब हाँ हाँ ठीक है, अब पल्लू ही क्यों हटाना है, मैं तो ये सब हटाने वाली हूँ। हाय रे, वैसे भी है ना, ये ब्लाउज़ आप पर जचता बहुत अच्छा है। अच्छा, हम्म, आप भी ऐसे ऐसे शर्ट में बहुत हैंडसम लगते हैं। हाँ, कभी कभार पहनता हूँ मैं ऐसे ऐसे शर्ट। वैसे थैंक यू मुझे हैंडसम कहने के लिए। मेरे ख्याल से अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, करते हैं फिर। हाँ भाभी जी, ये आपका फ़ोन यहाँ पे रखता हूँ ताकि फ़ोन में ना हो जाए। आइए। मैं लेट जाती हूँ, अब आ जाइए ना, टाइम क्यों वेस्ट करना।